भारत की राजनीति में एक नया नाम चर्चा में है, अमित शाह के संकट मोचक चंद्रपुरम पन्नू स्वामी राधाकृष्णन। जी हां, वही राधाकृष्णन जिन्हें एनडीए ने भारत के नए उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब तक सिर्फ अटकलें मानी जा रही थी, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि देश की 90% जनता शायद इनका नाम ही नहीं जानती हो, और सुना भी था तो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। सवाल उठता है, आखिर कौन है सीपी राधाकृष्णन? आखिर क्यों इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया? और यह फैसला एनडीए को, बीजेपी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्या संकेत देती है? 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के शिखर पर थे। इस दौरान लिए गए बड़े फैसले, नोटबंदी, जीएसटी, ट्रिपल तलाक, सीए, एनआरसी, अन्य फैसले हमेशा चर्चा में रहे हैं। लेकिन तीसरा कार्यकाल आते आते सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। पहली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आदर और सम्मान पूर्वक लिया। क्या यह बीजेपी की रणनीतिक मजबूरी थी, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन की शक्ति को नए सिरे से स्वीकार्यता? उसी के तुरंत बाद संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। यकीनन यह फैसला साधारण नहीं है। आइए जानते हैं कौन है चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे राधाकृष्णन एक साधारण कपड़ा व्यवसायी परिवार से आते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सिर्फ 17 साल की उम्र में जुड़ गए। 1974 में वो राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने और इसके बाद राजनीति में कदम रखा। कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रहे। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इस दौरान 19,000 किलोमीटर की लंबी रथ यात्रा निकाली। मुद्दे थे नदी जोड़ो योजना, आतंकवाद का उन्मूलन, समान नागरिक संहिता और अस्पृश्यता हटाने जैसे राष्ट्रीय विषय। इसके अलावा वो केरल के बीजेपी प्रभारी भी रहे, झारखंड के राज्यपाल, तेलंगाना और पांडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज भी संभाला। 31 जुलाई 2024 से वो महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर आसीन थे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान है कोयम्बटूर का संकट मोचक। 14 फरवरी 1998 को कोयम्बटूर बम धमाके के बाद जब शहर दहशत में था, तब भी राधाकृष्णन ने जनता का विश्वास जीता और रिकॉर्ड 55,000 वोटों से सांसद चुने गए। सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द की राजनीति में यह जीत ऐतिहासिक मानी जाती है। वे भारत कोयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके नेतृत्व में कोयर उद्योग को रिकॉर्ड 60% तक निर्यात बढ़ाया गया। ओबीसी कैटेगरी से आने वाले, टेबल टेनिस में चैंपियन और 20 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके राधाकृष्णन आज एक शांत, गैर विवादित और अनुभवी नेता के रूप में जाने जाते हैं। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु जैसा राज्य जहां बीजेपी अपनी पकड़ को बहुत कमजोर मानती है, लेकिन राधाकृष्णन की उम्मीदवारी यह साफ संकेत देती है कि पार्टी अब दक्षिण भारत में अपना आधार मजबूत करने पर गंभीर है। आज तक संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि से आने वाले यह स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में है, तो यह सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।